माँ, रो क्यों रही हो? मत रो माँ, तुम्हारा रोना मैं नहीं सुन सकती। पर मुझे पता है तुम मेरे लिए ही रो रही हो। तुम मेरी चिंता मत करो माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ। जैसे मैं आई वैसे वो भी यहाँ आए। चिंता मत करो माँ, मैं यहाँ खुश रह लूंगी। पर तुम्हें क्या हो गया माँ? क्या हो गया? माँ, जब मैं तुम्हारी कोख में आई तो नमक के दाने से भी छोटी थी। पर तुम कितनी खुश हुई थी मुझे अपनी कोख में पाकर। कितना गर्व हुआ था तुम्हें। दिन रात तुमने अपने खून से मुझे सींचा और तुम्हारे प्यार और तुम्हारी ममता का हाथ थामे मैं बड़ी होने लगी। माँ, तुम्हें कितना परेशान किया मैंने, पर तुमने कभी उफ तक नहीं की। तुम्हारा ऐसा स्वभाव मुझे छू गया और मैंने भी तुम्हें परेशान करना बंद कर दिया। मुझे पता है तुमने भी मुझ में आए इस बदलाव को महसूस किया और आज सुबह तक सब कुछ ठीक था। माँ, तुम्हें क्या हुआ माँ? और ये बूढ़ी औरत कौन है? उसने तुमसे कुछ कहा और तुम उदास हो गई। फिर कोई आदमी अंदर आया और चीखने चिल्लाने लगा। मैं उनकी आवाज पहचान गई। वो मेरे पापा है ना? पापा से कुछ बातचीत करके तुम चुपचाप रोने लगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया माँ। ये सब क्या हुआ माँ? क्या हुआ? थोड़ी देर बाद तुम और पापा एक आदमी से मिले। उसके साथ बहुत देर बातचीत की। उसी बातचीत से मुझे पता चला वो एक डॉक्टर है। और उसकी बात पूरी सुनने के बाद तुम्हारी ही तरह मैं भी डरी सहमी थी माँ। तुम रोने लगी, रोती गई। मैं जान गई कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है और मेरे साथ भी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो आदमी मेरे लिए ऐसा हैवान बन जाएगा। मुझे पता है कि तुम बेबस थी, पर क्यों माँ? क्यों? तुम इसके लिए राजी क्यों हुई? तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मुझ पर बेहोशी छा गई और तुम्हारी कोख में मुझसे कुछ टकराया और एक ही पल में मुझे चिथड़ों में फाड़ दिया। मैं दर्द से चीखने लगी, पर
मेरी चीख वहां किसी ने नहीं सुनी। तुमने भी नहीं माँ। तुम्हारी कोख में से मैं चितड़ों में बाहर निकली, खून में लथपथ और कचरे की तरह गंदे नाले में फेंक दी गई। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ माँ? क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं लड़की हूँ? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। वैसे तुम्हें एक बात बताऊं माँ? तुम्हारी कोख में मैं बहुत खुश थी, पर अब बहुत उदास हूँ। मेरे साथ जो हुआ उसके लिए नहीं, इसके लिए क्योंकि मैं तुम्हारा सुंदर चेहरा देख भी नहीं पाई, ना ही तुम्हारी ममता भरी लोरी सुन पाई। मैं सोचती हूँ कि ये इस दुनिया की बदकिस्मती है कि जो मैं इसमें नहीं हूँ। मगर मैं भगवान से एक चीज मांगूंगी माँ, कि अगर मुझे वापस आने का मौका मिले तो मैं सिर्फ तुम्हारे पास ही आऊं। और जब मैं आऊंगी तो मुझे 10 महीने अपने पास रखना। फिर बाहर आकर मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। मैं वादा करती हूँ माँ कि जो हमारे साथ हुआ वो फिर किसी के साथ नहीं होगा। मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगी माँ। अपना ख्याल रखना माँ। मुझे तब तक तुम्हारी बहुत याद आएगी माँ, बहुत याद आएगी। भगवान, ऐसा भेदभाव क्यों? इन सबको मौका मिला इस दुनिया में कुछ कर दिखाने का। हमें भी मौका दो। शायद हम इनसे भी कुछ अच्छा कर दिखाएं। एक मौका, सिर्फ एक, बस सिर्फ एक मौका।